हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। हम लोग पढ़ रहे थे एनालिसिस एंड डिज़ाइन ऑफ एल्गोरिदम, जिसमें हमने देखा था कि एल्गोरिदम्स क्या होते हैं। फिर हमने देखे थे कि कैसे अपन टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड करते हैं। और फिर हमने स्टार्ट किया था टाइप्स ऑफ एल्गोरिदम, जिसमें हमने डिवाइड एंड कन्क्योर कंप्लीट कर लिया। फिर हम पढ़ रहे थे ग्रीडी एल्गोरिदम। सो आज अपन टॉपिक पढ़ेंगे ग्रीडी एल्गोरिदम में, उसका नाम है सिंगल शॉर्ट शॉर्टेस्ट पाथ। ठीक है, कि सिंगल शॉर्ट शॉर्टेस्ट पाथ आप कैसे फाइंड करते हो यूजिंग डिजकस्त्रा एल्गोरिदम। किसका यूज करके? डिजकस्त्रा एल्गोरिदम का यूज करके। सो इट इज अ ग्रीडी एल्गोरिदम। ये क्या है? ग्रीडी एल्गोरिदम है used to find the shortest path from a single source vertex to all other vertices in a weighted graph। ठीक है, क्या आपको कोई वेटेड ग्राफ दे रखा है, अब आप एक सोर्स से जितनी भी अदर सोर्स है, ठीक है, उनके बीच का डिस्टेंस फाइंड करो। तो वही क्या हो गया? सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ। नाम से पता चल रहा है कि एक आपके पास एक सिंगल सोर्स है, अब उसी से आप बाकी अदर जितनी भी क्या बोलते हैं जो वर्टिसेस वगैरह है उनका डिस्टेंस फाइंड कर रहे हो। ठीक है, तो वही हो गया सिंगल शॉर्टेस्ट पाथ मेथड। ठीक है, और अपन किसका यूज करके फाइंड करेंगे? डिजकस्त्रा एल्गोरिदम का। सो नोट एक चीज याद रखनी है, इट वर्क्स ओनली व्हेन ऑल एजेस या वेटेड आर नॉन नेगेटिव। ठीक है, कि मान एक जगह से दूसरी जगह आप जा रहे हो तो जो आपको वेट या कॉस्ट दे रखा है वो नॉन नेगेटिव होना चाहिए। मीन जीरो हो तो भी चलेगा, पॉजिटिव हो तो भी चलेगा, बट नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तभी आप फाइंड कर सकते हो। ठीक है, एक जगह से बाकी सब जगह का डिस्टेंस। सो इसकी वर्किंग देखते हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ स्टेप्स देखते हैं कि कैसे ये वर्क करता है। सो फर्स्टली अपन क्या करते हैं? चूज द सोर्स वर्टेक्स सेट इट्स डिस्टेंस टू जीरो। ठीक है, कि आपको वो सोर्स पहले डिस्टेंस, मतलब जो सोर्स वर्टेक्स है कि जहां से आपको बाकी अदर का डिस्टेंस निकालना है, उसको सबसे पहले सेलेक्ट करो कि हाँ आपको कहां से निकालना है। ठीक है, और फिर उसको अपन सेट कर देते हैं डिस्टेंस उसकी जीरो। ठीक है, जैसे अपने को ये आपको ग्राफ दे रखा है, इसमें वर्टेक्स है ए बी सी डी। अब आपको ए से निकालना है बी का, सी का, डी का। तो सबसे पहले अपने सोर्स वर्टेक्स क्या होगी? ए होगी, क्योंकि इससे निकालना है, और इसको अपन सेट कर देंगे इसकी डिस्टेंस एज ए जीरो। तो ए को तो हमने डिस्टेंस सेट कर दिया एज जीरो। ठीक है, अब सेकंड स्टेप क्या है? सेट द डिस्टेंस ऑफ ऑल अदर वर्टिसेस टू इन्फिनिटी। अब ए के अलावा ए की खुद की तो जीरो होगी, क्योंकि खुद से खुद की डिस्टेंस जीरो है। बाकी जितनी भी है सबकी अपन क्या डिस्टेंस सेट कर दिया? इन्फिनिटी। तो बी सी डी सबके हमने इन्फिनिटी सेट कर दी। अब थर्ड स्टेप क्या है? सेलेक्ट द अनविजिटेड वर्टेक्स विद द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस। अब जो अनविजिटेड जितनी भी वर्टेक्स है ना, ए से बी, ए से सी, ए से डी, ठीक है, इनको अपन जो इनकी स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है उससे विजिट करते जाएंगे एंड अपडेट करते जाएंगे उस डिस्टेंस को। ठीक है, ऑफ इट्स नेबरिंग वर्टिसेस, और फिर रिपीट अंटिल ऑल वर्टिसेस आर विजिटेड। और कब तक रिपीट करेंगे इस प्रोसेस को? जब तक ए से बी, ए से सी, ए से डी या जितनी भी वर्टिसेस वगैरह सब विजिट नहीं हो जाती, तब तक इस प्रोसेस को रिपीट करेंगे। तो ये हो गया वर्किंग ऑफ सिंगल शॉर्टेस्ट पाथ। ठीक है, अब एग्जांपल से आपको इजीली समझ में आएगा। ये आपके पास है एक ग्राफ है जिसमें वर्टेक्स है आपके पास चार, ए बी सी डी। ठीक है, और ये इनकी एजेस है और इनका अपने को क्या है? कॉस्ट या वेट दे रखा है। ठीक है, अब टेक ए एज ए सोर्स। ए को हमने एज ए सोर्स ले लिया, तो ए तो हमने सेलेक्ट कर दिया एज जीरो। ठीक है, और बी सी डी को इन्फिनिटी। अब सबसे पहली स्टेप देखते हैं, डिस्टेंस फ्रॉम ए। अब ए से वर्टेक्स और उसकी डिस्टेंस, ठीक है, ए से, ठीक है, ए की डिस्टेंस तो जीरो रहेगी। अब ए से बी, ठीक है, ए से बी की डिस्टेंस कितनी दे रखी है? 2, तो ये हमने सेलेक्ट कर दिया 2। ए से सी की कितनी दे रखी है? 4, तो ये हमने लिख दिया 4। अब ए से डी की डायरेक्ट डिस्टेंस नहीं है, तो ये भी इन्फिनिटी रहेगी। ठीक है, अब देखते हैं स्टेप सेकंड। अब है ना, क्या करेंगे? विजिट बी, स्मॉलेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, अब आपको पता है ए से डी की तो कुछ थी नहीं, अब ए से अपने पास बी की है, सी की है, तो अपन काय के थ्रू जाएंगे? बी के थ्रू, क्योंकि बी, ए से बी और ए से सी के कंपेरेटिवली छोटा कौन है? बी। तो अपन अब बी के थ्रू जाएंगे। ठीक है, तो अपन विजिट करेंगे बी को। सो अपन ये वर्टेक्स है, ये डिस्टेंस है। ठीक है, अब ए की तो वो जीरो थी ही, बी की 2 थी, सी की 4 थी अपने के पास। अब अपन डी पे काहे के थ्रू जा रहे हैं? ए से पहले जाएंगे किस पे? ए से पे चल जाएंगे बी पे, और बी के थ्रू फिर जाएंगे डी पे। ठीक है, तो अब इसकी डिस्टेंस कितनी होगी? डिस्टेंस डी की कितनी होगी? देखो मैं दिखाता हूं कि अब डी पे डायरेक्ट नहीं जा सकते, तो इन दोनों में छोटा कौन सा था? ये तो हमने ये सेलेक्ट कर लिया। अब डी पे जाने के लिए इसकी डिस्टेंस कितनी होगी? पहले तो ए से बी, फिर बी से डी, तो 2 + 1 कितनी हो गई? 3। सो ए से डी पे जाने की डिस्टेंस कितनी हो गई? 3। तो ये तो हमने 3 लिख दिया और बाकी सब तो सेम था ही, तो ये अब सब विजिट कर लिया। अब देखते हैं विजिट डी। सो डिस्टेंस 3 ये हो गया। सो पाथ थ्रू डी टू सी डिस्टेंस कितनी होगी? 3 + 3 6। ठीक है, तो ये बड़ी हो गई। अगर अपन इधर से जाते डी पे, ठीक है, इसके थ्रू और इसके थ्रू, तो ये ज्यादा बड़ी रहती। ठीक है, या फिर अगर अपने को सी पे जाना है, तो अगर डी के थ्रू जाते B1 और फिर ये, तो भी ये 6 आता। ठीक है, तो ये अपना शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा होगा? ए से बी है, ठीक है, ए से सी है, और अगर डी पे जाना है तो ए से बी और फिर सी। ठीक है, बाकी अगर आप सी पे ऐसे जाओगे तो भी ये बड़ा रहेगा, डी पे आप ऐसे जाओगे तो भी ये बड़ा रहेगा। तो जितने भी पॉसिबिलिटीज है सबको चेक करो, और जो सबसे छोटा है शॉर्टेस्ट पाथ है उसको सेलेक्ट करो। तो स्टेप 3 आपको यही बोलता है
कि अगर आप सेट डी डिस्टेंस 3, ठीक है, ये हमने सेट कर लिया। अब पाथ थ्रू डी टू सी, अगर आप डी के थ्रू सी पे जाओगे तो उसकी डिस्टेंस कितनी होगी, 3 + 3 6, तो ये क्या होगी, बड़ी रहेगी। एंड करंट डिस्टेंस कितनी थी, 4 ही थी। और अगर आप उसके थ्रू जाओगे, डी के थ्रू जाओगे, ठीक है, मींस ऐसे 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 जाओगे आप, तो ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस, ये क्या हो जाएगी, ज्यादा बड़ी हो जाएगी। तो अपन इसको अपडेट नहीं करेंगे तो ये 4 ही रहेगा, तो ये 4 हो गया, ये नोट रहेगा, ठीक है। तो फाइनल रिजल्ट आपका ये आ गया। सो फाइनल शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो गया, वर्टेक्स, और ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ए से ए की तो 0, ए से बी की 2, ए से सी की क्या बोलते हैं 4, और ए से डी की 3। ये आपका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। तो इसे अपन फाइंड करते हैं क्या, सिंगल शॉर्टेस्ट पाथ यूजिंग डिजकस्त्रा एल्गोरिदम। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, यूजिंग एडजेसेंसी मैट्रिक्स से क्या है, ऑर्डर ऑफ वी स्क्वायर, वी क्या है, वर्टिसेस का स्क्वायर, एंड यूजिंग प्रायोरिटी क्यू या मिनिमम ईप के लिए क्या है, ऑर्डर ऑफ ई लॉग वी, ई क्या है, नंबर ऑफ एजेस, वी क्या है, नंबर ऑफ वर्टिसेस। तो ये हो गया आपका ग्रीडी एल्गोरिदम, यही कंप्लीट होता है। अगर आपको ये टॉपिक या किसी भी टॉपिक को डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, और टेलीग्राम से आप हमारे नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू।